एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो एज़ यूजुअल हम जो नर्वस सिस्टम कर रहे हैं उसके और एमसीक्यूज़ करेंगे। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हो चुके हैं। देखो नॉर्सेट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत नियर बाई है, तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स ही रहते हैं। तो जी जान लगा दो, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं नॉर्सेट में, एसआईसी में एंड आपके अदर स्टेट्स के नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स में। तो इन क्वेश्चंस को देख लेना, जो नया लगे वो कॉपी पेन लेके बैठो, उसको लिख लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट कॉमनली कॉज इस्चीमिक स्ट्रोक? इसमें से कौन सी जो कंडीशन है इस्चीमिक स्ट्रोक जो है क्रिएट करती है? इस्चीमिक मतलब उस ऑर्गन को और उस टिश्यू को जो है ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुंच रही, तो कौन सी कंडीशन कॉज करेगी? एवी मालफॉर्मेशन, कोकीन यूज, हेड ट्रॉमा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। सो देखो इसमें क्या होता है, कोकीन यूज अगर जो पेशेंट कर रहा है उसको इस्कीमिक स्ट्रोक होने की ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्या करता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस करता है। ऑब्वियसली अगर ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो उससे क्या होगा, जो नर्व्स हैं, जो वेसल्स हैं, वो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वहाँ से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा पाएगा। समझ रहे हो? अगर कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है मतलब कि टाइट कर रहा है, तो वहाँ से जो ब्लड है, कहाँ, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, ये क्या कर देगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, वहाँ से ब्लड जो है प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा उस ऑर्गन और टिश्यू को। सो इसीलिए कोकीन यूज़ वाले को वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस होती हैं, इसीलिए मोस्ट कॉमनली उसको इस्चीमिक स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लाइंट इज एडमिटेड विथ थ्रोम्बोटिक सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, उसको सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, थ्रोम्बस बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन फर्स्ट टू 24 आवर्स आफ्टर एडमिशन? एडमिशन के 24 घंटे में क्या उसको जो उसकी प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट हमें करनी पड़ेगी? बावल साउंड देखना है उसका, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम देखना है, प्यूपिल साइज एंड पिपिलरी रिस्पॉन्स, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो देखो CVA वाला पेशेंट है, सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट वाला पेशेंट है, उसको थ्रोम्बस बना हुआ है। ठीक है, एडमिशन के बाद 24 घंटे में हम उसका क्या देखेंगे? प्यूपिल साइज एंड पिपिलरी रिस्पॉन्स। उससे हमें क्या पता चलेगा कि जो पेशेंट है उसकी क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो को तो नहीं कहीं डैमेज हो गई। ठीक है, उनसे हमें पता चलेगा कि कहीं क्रेनियल नर्व्स के ऊपर कोई प्रेशर या फिर किसी वजह से उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। अगर दिक्कत आ गई है तो इमीडिएट सर्जरी पे जाएगा पेशेंट, क्योंकि थ्रोम्बस बना है ना, थ्रोम्बस तो किसी भी क्रेनियल नर्व में जाके क्लॉट बना सकता है। तो हमें उसका प्यूपिल का साइज एंड पिपिलरी रिस्पॉन्स चेक करेंगे। नेक्स्ट है, adult male client has undergone spinal surgery, which of the following intervention is appropriate for this client? देखो एक adult male है, spinal surgery के undergone है, मतलब spinal surgery हुई है, तो इसमें से कौन सी appropriate intervention रहेगी? Assess the client feet for sensation and circulation, encourage client to drink plenty of fluid, log roll the client to prone position, observe the client bowel movement and voiding pattern. सो देखो हम क्या करेंगे, उसकी असेस करेंगे फीट फॉर सेंसेशन एंड सर्कुलेशन, क्योंकि देखो जब भी कोई स्पाइनल सर्जरी वाला जो पेशेंट होता है उसकी हम फीट को असेस ज़रूर करते हैं सर्कुलेशन एंड सेंसेशन चेक करने के लिए, क्योंकि इमीडिएट डैमेज हो रखा है। मतलब इट मीन्स कि अगर किसी की स्पाइनल सर्जरी हुई है और डैमेज हो गया है स्पाइनल कॉर्ड को, तो इट मीन्स वहाँ पे जो सेंसेशन एंड सर्कुलेशन है वो डैमेज हो रखी होगी। तो स्पाइनल सर्जरी में ऑलवेज सेंसेशंस चेक करते हैं, सर्कुलेशन चेक करते हैं फीट से कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको इंजरी तो नहीं हो गई। हाँ, अगर उस पेशेंट को ऐसा फील नहीं हो रहा तो हमें फिजिशियन को उसी टाइम बताना होता है, क्योंकि स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट में ठीक है ज़्यादा दिक्कत भी आ सकती है। बाकी कुछ नहीं है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड तो हमारा न्यूट्रिशन आ गया। लॉग रोल मेथड तो एक्सीडेंट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई लगता है कि पेशेंट जो है स्पाइनल इंजरी वाला है तो एक मैट बिछाते हैं। ठीक है, मैट बिछा के उस पर रोल करते करते पेशेंट को लटाते हैं। ठीक है, ताकि उसको उठाते नहीं हैं दोनों बाजू से, क्योंकि अगर हम उठाएंगे दोनों आर्म से तो उसका स्पाइनल में और इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, तो रोल करते करते उस पेशेंट को उस मैट पे लेके आते हैं और उसी मैट से उसे हम एम्बुलेंस में डालते हैं। इसको बोलते हैं लॉग रोल मेथड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट ड्यूरिंग द एक्यूट स्टेज ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट। कह रहा है इसमें से कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट है एक्यूट स्टेज ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। एक्यूट स्टेज है सेंस ऑफ हियरिंग, लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स टू पेन, पिपिलरी रिफ्लेक्सेस एंड रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलाई, पेटेंसी ऑफ एयरवे एंड एडुकेंसी ऑफ रेस्पिरेशन। तो ऐसे पेशेंट के लिए ऑलवेज ABC हमारी जो प्रायोरिटी में रहता है, दैट इज पेटेंसी ऑफ एयरवे एंड एडुकेंसी ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि अभी वो एक्यूट स्टेज ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो एस्पिरेट भी कर सकता है, तो इसलिए उसका एयरवे मेंटेन करना और उसकी रेस्पिरेशन पे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स इन द बॉडी। इसमें से कौन से प्रोसीजर में रेडियो आइसोटॉप्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। CT इमेजिंग, MRI, एक्सरे, पेट। सो पेट स्कैन जो होते हैं इनको हम बोलते हैं पैसिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसमें क्या होती है, हम क्या बोलते हैं, इसमें टिश्यू और ऑर्गन का फंक्शनिंग चेक करते हैं। किसका? टिश्यू और ऑर्गन का फंक्शनिंग चेक करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव ड्रग्स डालते हैं ताकि हमें उसकी एक्टिविटी पता चल जाए। तो पेट स्कैन में जो है यूज़ होते हैं रेडियो आइसोटॉप्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। एज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो असेसमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल आएगा यहाँ पे। द नर्स आस्क द पेशेंट टू राइज द आईब्रो, स्माइल एंड शो द टीथ। दिस एक्शन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट विच क्रेनियल नर्व। तो जब क्रेनियल नर्व की असेसमेंट कर रहे हैं तो एक नर्स पेशेंट को कहती है कि तुम अपनी आईब्रोज़ को ऊपर करो, स्माइल करो और अपने दांत दिखाओ। तो वो कौन सी क्रेनियल नर्व का फंक्शन चेक कर रही है? फेशियल, वेगस, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक। सो ऑब्वियसली फेशियल नर्व में ही ये सारी मूवमेंट आती हैं। मैंने क्रेनियल नर्व ट्रिक से करा रखी है, आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से करा रखी है, आपको कभी भी भूलेगी नहीं। मैं जो क्रेनियल नर्व्स की वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक कर दूंगी, पिन कर दूंगी, ठीक है, तो आप देखना। तो फेशियल नर्व में हमने देखा था कि वो जो लड़का होता है वो अपना फेस से यमी करता है, तो फेशियल नर्व्स में ऑब्वियसली सारे फेस की मूवमेंट दिखाई है, आईब्रो, स्माइल, शोज तीस, तो वो फेशियल नर्व की ही, क्रेनियल नर्व की ही चेक कर रहा है एक्शन। तो नॉर्मल रेंज ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि नॉर्मल रेंज ऑफ ICP कितना होता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर सीधा देता है 0 to 5 mm ऑफ Hg, 5 to 10 mm ऑफ Hg, 5 to 15 mm ऑफ Fg, या फिर 15 से 20 mm ऑफ Hg। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कितना नॉर्मल ICP होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन द असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट हैविंग इंक्रीज्ड ICP। इसमें से कौन सी फाइंडिंग जो है हमें क्लाइंट में नहीं दिखेगी जिसका इंक्रीज्ड ICP है? अनइक्वल पीपल, क्लियर कॉन्शियसनेस, इरिटेबिलिटी, हेडेक। सो ऑब्वियस है कि उसमें क्लियर कॉन्शियसनेस नहीं होगी, ठीक है। जिसका इंक्रीज ICP होगा उसमें कभी भी क्लियर कॉन्शियसनेस नहीं होगी, अनकॉन्शियस होगा या फिर क्लाउडी कॉन्शियसनेस होगी, ठीक है। कभी भी क्लियर कॉन्शियसनेस इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर वाले पेशेंट में नहीं दिखेगी। और इरिटेबिलिटी क्या है? उसका अर्ली साइन है, अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज्ड ICP इज इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। वाइल मॉनिटरिंग एन अनकॉन्शियस चाइल्ड एडमिटेड विद अ हिस्ट्री ऑफ फॉल, नर्स नोटिस दैट द चाइल्ड सडनली हैज़ अ फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल। एक अनकॉन्शियस चाइल्ड आया है, एडमिट हुआ है, उसकी हिस्ट्री है कि वो गिर गया था, फॉल का पेशेंट है। तो नर्स क्या देखती है कि सडनली जो चाइल्ड है उसके जो प्यूपिल हैं वो डायलेटेड हैं और एक जगह पे फिक्स है। तो इसका क्या इंडिकेशन हो सकता है? आई ट्रॉमा, न्यूरोसर्जिकल एमरजेंसी, इंक्रीज द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज, इंडिकेशन ऑफ ब्रेन डेथ। सो इट इज़ अ न्यूरोसर्जिकल एमरजेंसी, क्योंकि अगर उसके डायलेटेड प्यूपल्स हैं एंड फिक्स प्यूपल हैं, देयर इज़ एनी इंजरी टू द ब्रेन एंड अ स्पाइनल कॉर्ड एंड अ क्रेनियल नर्व्स, तो ये एक न्यूरोसर्जिकल एमरजेंसी है, उसका अर्ली टू अर्ली डायग्नोस करके ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है, नर्स इज मॉनिटरिंग एन अडल्ट patient 8 hours of an road traffic accident, which of the following finding by the nurse suggests increased ICP। so 8 घंटे बाद एक पेशेंट को चेक कर रही है, वो उसका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ था, तो कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि उसका ICP जो है इंक्रीज है? ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज फ्रॉम 150/90 टू 110/70, इतना डिक्रीज हो गया। पेशेंट इज ओरिएंटेड मैन अक्रॉस फ्रॉम स्लीप, तो पेशेंट है एकदम से उठ के एकदम से सो गया एंड फॉल स्लीप इमिडिएटली, तो वो क्या है? ओरिएंट हो गया एकदम से सोते हुए और फिर सो गया। जैसे एक बार पेशेंट सो रहा है वो एकदम से उठ जाए और फिर सो जाए। पल्स इज इंक्रीज फ्रॉम 80 to 90, द क्लाइंट रिफ्यूज डिनर बिकॉज ऑफ एनोरेक्सिया। सो देखो ये पेशेंट जो है ये दिखा रहा है कि उसका इंक्रीज ICP है, क्योंकि एकदम से सोया फिर उठ गया, इट मीन्स पेशेंट को कोई दिक्कत है, उसका ICP जो है वो इंक्रीज हो चुका है। एकदम से अराउज्ड हुआ, फिर से फॉल स्लीप हो गया इमीडिएटली।
सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़. नॉट सेट नज़दीक ही है. सो अगर और भी आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.